दोस्तों आज हम देखेंगे धुरंधर की रियल स्टोरी। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसका नाम भी उसका नहीं है, जिसकी पहचान भी झूठ है और जिसका हर दिन मौत के साये में गुजरता है। ये कहानी है हमजा अली हजारी की, एक रॉ एजेंट जो सिर्फ एक मिशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। कराची पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शहर, जहां गोली चलना आम बात है और वहां का अंडरवर्ल्ड किसी जंगल से कम नहीं। और इसी जंगल के बीच एक शिकारी नहीं बल्कि एक शिकार बनकर घुस चुका था हमजा अली हजारी। असली नाम कुछ और था, पर देश के लिए उसने अपनी पहचान छोड़ दी। रॉ ने उसे एक काम दिया, ऐसा काम जिसमें ना बैकअप होता है, ना कोई प्रूफ और ना ही वापस आने की गारंटी। मिशन था पाकिस्तान के अंदर चल रहे भारत के खिलाफ सबसे बड़े टेरर नेटवर्क को तोड़ना। पर यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस नेटवर्क में सिर्फ टेररिस्ट नहीं थे, इसमें शामिल थे पावरफुल गैंगस्टर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस और सबसे खतरनाक आईएसआई के लोग। कराची का लियारी एरिया, जहां पुलिस भी सोच समझ कर जाती है, यहीं से ऑपरेट करता था एक खतरनाक गैंग जो ड्रग्स, वेपन्स और टेरर फंडिंग सब कंट्रोल करता था। हमजा ने यही एंट्री ली, एक छोटे लेवल के क्रिमिनल के रूप में। उसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। हर दिन एक टेस्ट था, हर आदमी एक शक, गलती का मतलब सीधा मौत। दिन बीत रहे थे और हमजा अब अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन चुका था। उसने दोस्ती भी की, दुश्मनी भी, पर सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी असली पहचान छुपाना। एक तरफ था उसका मिशन और दूसरी तरफ उसका ज़मीर, क्योंकि जिस दुनिया में वो घुसा था वहाँ इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। इसी दौरान हमजा को मिलती है एक जानकारी, एक बड़ा अटैक प्लान हो रहा है भारत के खिलाफ। और ये कोई छोटा अटैक नहीं था, इसकी प्लानिंग उन घटनाओं से इंस्पायर्ड थी जिन्होंने भारत को हिलाकर रख दिया था। 1999 का IC 814 हाईजैकिंग, जहां एक भारतीय विमान को हाईजैक करके टेररिस्ट को रिहा करवाया गया। 2001 का संसद हमला, जहां देश की सबसे सुरक्षित इमारत पर हमला हुआ। और 2008 मुंबई अटैक्स, जहां 26/11 ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। हमजा समझ गया ये लोग इतिहास दोहराना चाहते हैं और इस बार नुकसान और भी बड़ा होने वाला है। अब उसके पास समय बहुत कम था, पर समस्या ये थी कि वो आधिकारिक रूप से वहाँ था ही नहीं। न भारत उसे स्वीकार कर सकता था, न पाकिस्तान उसे छोड़ने वाला था। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। हमजा ने फैसला किया कि वो इस नेटवर्क के कोर तक जाएगा और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाया। उसने गैंग के सबसे बड़े लीडर का भरोसा जीतना शुरू किया, एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि ISI से सीधे जुड़ा हुआ था। हमजा ने उसके लिए काम किया, डील्स करवाई, लोगों को मैनिपुलेट किया और धीरे धीरे वो उसका राइट हैंड बन गया। पर जितना वो अंदर जा रहा था उतना ही खतरा बढ़ रहा था। एक रात हमजा को पता चलता है कि अगला अटैक भारत के एक बड़े शहर में होने वाला है और इस बार टारगेट सिर्फ लोग नहीं बल्कि पूरा सिस्टम था। उसने तुरंत रॉ को सिग्नल भेजने की कोशिश की, पर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, या तो चुप रहे और हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दे, या फिर अपनी पहचान खोलकर सब कुछ जोखिम में डाल दे। हमजा ने जो फैसला लिया वो किसी भी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अटैक को रोकने का प्लान बनाया। उसने गैंग के अंदर ही कंफ्यूजन पैदा किया, फेक जानकारी फैलाई, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क टूटने लगा। पर हर प्लान परफेक्ट नहीं होता। SP असलम चौधरी को शक हो गया। उसने हमजा का अतीत चेक करना शुरू किया और फिर सच के करीब पहुंच गया। अब हमजा एक्सपोज होने वाला था, और जब एक स्पाई एक्सपोज होता है तो उसका अंजाम सिर्फ एक होता है, मौत। उस रात कराची के एक वेयरहाउस में सब कुछ तय होने वाला था। गैंग के सब लोग वहाँ थे और हमजा भी। मेजर इकबाल ने उसे देखा और एक सवाल पूछा, तुम हो कौन? उस पल समय रुक गया। हमजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सीधा आंखों में देखा और कहा, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। उसके बाद जो हुआ वो एक युद्ध से कम नहीं था। गोलियां चलने लगी और हमजा अकेला ही सबके सामने खड़ा था। उसने एक एक करके सबको खत्म किया और आखिर में मेजर इकबाल का सामना किया। वो आदमी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी, आज उसका अंत सामने था। लड़ाई बेहद तीव्र थी, पर अंत हमजा के पक्ष में गया। लीडर खत्म, नेटवर्क नष्ट और एक बड़ा अटैक रोक दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था सर्वाइवल, बदला और सबसे बढ़कर देशभक्ति।